जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि किस तरह से गुरु जी ने 2023 में मेरा हाथ पकड़ा और मेरे इतने सारे काम बनवाए। संगत जी, आइए एक बार फिर से हम मंत्र जाप करते हैं और फिर हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। संगत जी, मेरी एक हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी सालों से, जिसको मैं इग्नोर कर रही थी। जब तक संगत जी स्टेबल थी, मतलब जब तक संभल रही थी तब तक संभाल रहे थे, इग्नोर कर रही थी और इस चीज़ों को इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब ये कंट्रोल से बाहर हो गई थी। संगत जी, वो मेरी प्रॉब्लम वो थी संगत जी यूट्रस में फाइब्रॉइड, और मेरा फाइब्रॉइड था वो अच्छे मतलब काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया था और अब उसका कुछ कंट्रोल नहीं था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो गुरुजी के आगे अर्जी लगाई हुई थी, गुरुजी से बोला था कि ठीक करने के लिए। तो संगत जी, मैंने ये सब अर्जी लगाई थी कि गुरुजी इस बीमारी से मुझे, इस प्रॉब्लम से मुझे मुक्ति दिलाओ, और तो इसकी सर्जरी होनी थी, इसका कोई और इलाज था नहीं संगत जी। और सर्जरी मेरी काफ़ी बड़ी थी, क्रिटिकल थी, क्योंकि मेरी पहले भी सर्जरीज़ जो हैं वो काफ़ी हो चुकी हैं, और पहले भी संगत जी 2-3 सर्जरीज़ हो चुकी हैं। इसीलिए मैं सर्जरी के नाम से ना बहुत घबरा रही थी और मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी। मेरे फैमिली मेम्बर सब लोग आसपास के मेरे बहुत ज़्यादा मुझे समझा कर के थक गए, लेकिन हमने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रही थी। अब मेरी प्रॉब्लम 6 महीने से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे सर्जरी करानी है, कुछ तो करना पड़ेगा, इसको ठीक करना है। मैंने बहुत ज़्यादा परेशान होकर संगत जी गुरुजी के सामने स्लिप रखी। मैंने उनसे पूछा पर्ची में कि मुझे बताओ कि मुझे सर्जरी करानी है, तो गुरुजी का आया कि हाँ सर्जरी होगी। बस फिर क्या था संगत जी, फिर मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने कहा अब तो गुरुजी भी कह रहे हैं कि सर्जरी होनी है और हिम्मत लानी पड़ेगी। और फिर जो बात कोई नहीं समझा पाया वो गुरुजी ने समझाई। संगत जी, फिर भी हमें गुरुजी की प्लानिंग का नहीं पता चलता, वही मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। शायद मेरे सत्संग में कोई जवाब मिले इन बातों का, ज़रूर मिलेगा मेरे ख्याल से। तो फिर मैंने अपने अंकल से बोला कि सर्जरी का प्लान करते हैं। फिर मैंने अपने बच्चों से बात करी घर पर, और फिर हम 7 फ़रवरी को डॉक्टर से मिलने गए थे। 7 तारीख ब्लेस की गुरुजी ने,
संगत जी, अचानक 7 तारीख का जो प्रोग्राम तब बना और हम डॉक्टर से मिलने गए। संगत जी, डॉक्टर से मिलने गए, उसने मेरी काफ़ी सारी टेस्टिंग लिखी जो कि अगले दिन मुझे करवानी थी। तो लेकिन एक गुरुजी का बहुत बड़ा चमत्कार कह लीजिए वो हुआ। मुझे डॉक्टर ने बोला कि मेरी जो सर्जरी है वो मतलब जो मेरी सर्जरी है ना वो लेप्रोस्कोपी से हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो अभी तक डॉक्टर नहीं बोलता था कि ऐसे हो जाएगी, जो डॉक्टर नहीं बोलती थी वो उस दिन डॉक्टर ने बोला और उन्होंने बोला कि आसानी से हो जाएगी, लेप्रोस्कोपी से हो जाएगी, बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। हमने मेरे गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरी आधी प्रॉब्लम, आधा कष्ट उसी वक्त ख़त्म कर दिया। जो सर्जरी मेरी खुलकर होनी थी वो मेरा पूरा जैसे वो भी जैसे मतलब आना पड़ता, वो भी करने को सर्जन को आना पड़ता, ऐसे कहते थे डॉक्टर। तो गुरुजी ने मेरे पूरे कष्ट काट दिया और आधा कर दिया। हम लोग मतलब काफ़ी मेरे रिलीफ मिला और गुरुजी का शुक्राना कर मतलब हमने किया, बहुत किया। फिर नेक्स्ट डे संगत जी सारे टेस्टिंग कराने के बाद 8 तारीख को फिर हमने 9 तारीख को डॉक्टर से मिलने जाना था रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। फिर हम गए उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आगे का प्लान करते हैं। तो अब मेरा बीपी हाई चल रहा था, तो संगत जी थोड़ा सा उसको ठीक करना था और HB देखना था मेरा कितना है, डॉक्टर ने देखना था, उस हिसाब से सर्जरी प्लान करनी थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम गंगाराम हॉस्पिटल में तुम आ जाना, 15 फ़रवरी को आ जाओ, 16 को मैं तुम्हारा ऑपरेट कर दूँगी। 16 को फिर संगत जी ब्लेसिंग दी, 7 तारीख के 6 और 1 7। संगत जी मुझे बड़ा मैंने उनका शुक्राना करा। गुरुजी ने फिर मुझे 7 तारीख की ब्लेसिंग दी और इस तरह से हमारी सर्जरी की सारी प्लानिंग हो गई। फिर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरा संगत जी मेरे को बीपी वाले डॉक्टर से मिलने जाना था, एक डॉक्टर से मिलने जाना था और संगत जी वहाँ पर ना वो जाना था मुझे 12 तारीख को। उस दिन मंडे था और मतलब मेरे बेटे ने 12 तारीख के लिए जैसे वहाँ पे कॉल किया अपॉइंटमेंट लेने के लिए डॉक्टर का। तो संगत जी आप जानते हैं मेरे को मंडे का अपॉइंटमेंट नहीं मिला। हमें लगा कि मंडे के अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। मुझे ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट मिला। ट्यूसडे वाले दिन गुरुजी का एक सत्संग था संगत जी जिसमें मुझे जाना था और तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये क्या करा, अब तो मैं आपके सत्संग में भी नहीं जा पाऊंगी। मंडे को मैं तो मतलब मंडे फ्री था, आपने मंडे को मेरे को अपॉइंटमेंट भी नहीं दिलवाया। और लेकिन मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं गुरुजी, जो आप करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ तक लाए हैं, आगे भी आप बहुत अच्छा करेंगे। मैंने उनका शुक्राना किया। और फिर संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे पापा काफ़ी बीमार चल रहे थे तो मुझे लगा कि संडे को क्यों ना मैं अपने पापा से मिल लूँ, फिर आगे जा नहीं पाऊँगी, थोड़ा लेट हो जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि चलिए पापा से मिलने चलते हैं। फिर हम लोग गए और फिर संगत जी गुरुजी की और प्लानिंग बाकी थी। जैसे मैंने बताया कि वहाँ जाकर मैंने जैसे बताया कि मेरी ऐसे ऐसे सर्जरी होनी है और तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि तुम सर्जरी क्यों करवाते हो। सॉरी संगत जी, मतलब उन्होंने बोला कि मैंने अपने ब्रदर को बताया, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि सर्जरी ऐसे ऐसे होनी है, आज 12 तारीख है और 17 को ही मेरी सर्जरी होनी है। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि सर्जरी नहीं कराओ। उसने मुझे बताया कि दिल्ली में डॉक्टर प्रदीप मोने
प्रदीप मोरे हैं, ये हैं बसंत कुंज में बैठते हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि तुम इधर जाओ और इनके पास सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, तो उसमें तुम्हारे को कोई स्टिचेस नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं होगा। मतलब लेप्रोस्कोपी भी संगत जी एंजियोग्राफी की तरह ट्रीटमेंट होगा। तो तुम जा कर के इसके बारे में बात करो, सर्जरी मत करवाओ, इससे तुम्हें और भी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, तो तुम ना इसलिए सर्जरी मत करवाओ। तो संगत जी और हेल्थ भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जय गुरु जी संगत जी, हमें लगा कि गुरुजी ने हमें मंडे की अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं दिलवाई है कि गंगाराम हॉस्पिटल की, क्योंकि उनको हमें फोर्टिस भेजना था। हमने कहा चलो मंडे को हम फ्री हैं तो चलते हैं और वहाँ पे जाकर फोर्टिस में जाकर डॉक्टर से मिलकर आते हैं। संगत जी हम मंडे था और हम गंगाराम हॉस्पिटल जाने की बजाय गुरुजी ने हमें फोर्टिस हॉस्पिटल भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम जाकर डॉक्टर से मिले संगत जी, और वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने हमें सारा ट्रीटमेंट समझाया। और बच्चों ने भी सर्च करा नेट पर, तो बच्चों ने भी कहा कि मम्मा ये चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी है, ये आप करवा सकते हो और आप सर्जरी से भी बच जाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे सारा कुछ समझाया। तो फिर हमने यही सोचा कि हम यही प्लान करते हैं। मेरे ब्रदर ने भी सब कुछ पता कर लिया था, तो हमें यही लगा कि हमें यही प्लान करना चाहिए। इसमें हमें एक भी स्टिचेस नहीं आया संगत जी। और डॉक्टर ने कहा कि आप 15 को एडमिट हो जाओ, 15 को ही मैं ये प्रोसेस कर दूंगा और 16 को तुम अपने घर चले जाना। 16 को फिर गुरुजी ने संगत जी मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर यही हुआ, गंगाराम हॉस्पिटल का जो प्रोसेस था वो गुरुजी ने वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। और मुझे पहले उन्होंने मतलब मेरी सर्जरी छोटी करी, उसके बाद उससे भी मेरे को बचा कर उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल का जो भी सर्जरी का प्लान था वो सब रद्द कर दिया, वो सब कैंसिल कर दिया। शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना। फिर संगत जी हम ऐसे गए फोर्टिस हॉस्पिटल और हमने ये प्रोसेस करवाया और मतलब 2 दिन पेन में रही, काफ़ी पेन में रही। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेन नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने उसको भी सहने की हिम्मत दी। और फिर संगत जी हम 16 को अपने घर आ गए। और फिर अगले दिन संगत जी मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा क्योंकि मुझे पेन ज़्यादा था। इसके बाद मुझे फिर पेन नहीं हुआ और आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी सी वीकनेस है लेकिन मैं ठीक हूँ। गुरु महाराज की कृपा से मैं इतनी बड़ी सर्जरी से बच गई, जिसके डर से संगत जी मैंने अपना ऑपरेशन, अपनी सर्जरी, मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है ना संगत जी, मतलब बहुत बहुत बढ़ा दी थी कि मुझे सर्जरी नहीं करानी करके ना। और ऐसा लगता था कि इतना बड़ा मतलब एक होना है मेरे साथ, सर्जरी होनी है, कैसे करूं कैसे नहीं करूं, सब टेंशन में थे। और मेरी 3 सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन गुरुपा को सब पता था। उनकी प्लानिंग देखिए संगत जी, उन्होंने मुझे गंगाराम हॉस्पिटल की जगह फोर्टिस हॉस्पिटल भेजा। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया। और संगत जी मतलब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मैं चाहूँगी वैसे तो मैं कहूँगी कि किसी को भी ना हो, लेकिन जिससे मेरी आंटी को किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस सत्संग से काफ़ी मदद मिल जाए गुरुजी की कृपा से। तो खैर संगत जी
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज का। कहाँ से कहाँ पहुँचाया उन्होंने। कि एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, कि मेरा HB मतलब नॉर्मल आने की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी। बस मेरे को तो था कि 6 या 7 ही आएगा, मेरे को तो ब्लड भी चढ़ना है ये वो। लेकिन गुरुजी ने वो भी मेरा बहुत अच्छे से लाए, वो भी मेरा 11.5 आया, जो मेरा पता नहीं कैसे आ गया। मैं वो बस गुरुजी ने ही किया संगत जी, जो किया मेरे साथ। हम सब शौक हो गए कि कैसे हो सकता है, कि हो सकता है संगत जी कि गुरुजी ने गुरुजी मिल गए ना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है। शुक्राना मेरे पिता का, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। उन्होंने मेरा काम 1 वीक के अंदर संगत जी करवा दिया। और मैं आराम से बैठकर आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और देखिए संगत जी, मैं अपने घर में घूम भी रही हूँ, चल भी रही हूँ, अपना छोटा मोटा काम भी कर रही हूँ। और मेरी सर्जरी होती तो मेरे को 1 मंथ का बेड रेस्ट था, और पता नहीं क्या ही होना था संगत जी, जो गुरुजी ने नहीं करवाया। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, जितना भी शुक्राना करूँ ना, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। हर सांस से शुक्राना है गुरुजी का, हर सांस में, हर घड़ी में गुरुजी का शुक्राना। मेरे दिल से आपका शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, आपने इतना साथ दिया गुरुजी। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी मतलब गुरुजी ना पासे पलट सकते हैं, गुरुजी तूफान के रुख मोड़ सकते हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। गुरुजी ने मेरा तूफान भी ऐसे मोड़ा, बस 1 वीक के अंदर उन्होंने मेरा इतना बड़ा तूफान, मेरा रुख मतलब मोड़ दिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल जी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहती, तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरे अंदर हिम्मत जब भी आएगी सर्जरी कराने की, तो जब आप मेरे को मेरे हस्बैंड के रिपोर्ट्स में मेरे को रिलीफ दोगे, मेरी रिपोर्ट सही कर दोगे। उन्होंने मेरी सर्जरी से पहले मेरे अंकल की रिपोर्ट्स में मतलब मुझे बहुत रिलीफ दिया। और जब भी मेरे अंदर हिम्मत आई, और ये मेरा मतलब गुरुजी को बहुत बड़ा शुक्राना मैं करती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली की चिंता रहती है। तो उनके रिपोर्ट में रिलीफ देखा तो मैंने कराने की कोशिश की। गुरुजी ने हर तरह से हिम्मत दी, मेरा साथ दिया, और वो मेरे अंग संग हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। आज मैं गुरुजी का जो सत्संग शेयर कर रही हूँ उसके लिए भी शुक्राना है। संगत जी, कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और मैं यही आशा करती हूँ कि मेरे सत्संग में आप लोगों को आपको कुछ जवाब मिल जाए। तो गुरुजी ऐसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना गुरुजी। हम डगमगा जाएं तो डगमगाने मत देना। संगत जी, हम डगमगाते हैं लेकिन गुरुजी हमें कभी भी डगमगाने नहीं देते। हमें उन पे सच्चा विश्वास बनाना है। वो हमें संगत जी सब आप सच्चा विश्वास बनाए रखना, वो हमेशा हमारे साथ है। सबका भला करना गुरुजी, सब संगत का भला करना, बस यही जो सत्संग मुझे अपना आप लोगों के साथ शेयर करना था। और गुरुजी का ढेर सारा शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना। गुरु जी उनको डबल ब्लेसिंग्स दें। मेरा सत्संग इस प्रकार से है कि जब मेरी भाभी, गुरु जी ने भाभी मेरे ना वहाँ गए थे सत्संग पर। वहाँ पर गुरु जी ने बेबी ब्लेस किया था और आज बेबी 2 मंथ्स का हो गया है। और गुरु जी का मैं इसलिए शुक्राना करती हूँ। हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी की बात आने वाली है, वो भी गुरु जी की ही देन है। गुरु जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं और हमारे कष्ट कटे हैं। गुरु जी ने काटे हैं हमारे कष्टों को। हर जगह हमारा साथ देते हैं गुरु जी। हमें हर जगह ओम के दर्शन की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई के दर्शन, चपाती में ओम बनना, चाय में मोर बनना, संगत जी हर मैसेज पे मैसेज आने। जो भी मन में बात चल रही होती है तो संगत जी उसमें मैसेज आने। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ जो आपने इतना साथ दिया। और थोड़ी बच्चे की तबीयत खराब है, मैं चाहती हूँ गुरु जी वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जय गुरु जी। और मैं जल्दी अपना शुक्राना सत्संग हम जल्दी अपने घर पे करवाएंगे। गुरु जी ही करवाएंगे, करवाने वाले तो संगत जी गुरु जी ही हैं। प्लीज़ गुरु जी बच्चे को जल्दी ठीक कर दीजिए। जल्दी शुक्राना सत्संग करवाएंगे और हमारे घर पर मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी आने वाली है, वो भी गुरु जी की दया से आने वाली है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो जी मैं आपको एक अपनी और जर्नी शेयर करती हूँ। एक दिन मैं ऐसे रूम में बैठी थी तो मम्मा के साथ। तो हमारे रूम में एंट्री होती है एक पार्लर वाली आंटी की, उनकी एंट्री होती है। और वैसे वो आते पूछते कि ऐसे रूम में क्यों बैठी रहती है। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि एक गुरुजी हैं छतरपुर वाले, ऐसे ऐसे वो कष्ट दूर करते हैं। पहले तो मैंने संगत जी इन सब चीज़ों को मजाक में लिया कि चलो ट्राई करने पर क्या जाता है। फिर मैं डेली सत्संग सुनने लग गई। 2-3 घंटे तक मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप लगी करने तो 2-3 घंटे, और सत्संग भी बहुत ज़्यादा सुनने ज़्यादा लग गई थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा सत्संग सुनते सुनते। 3 घंटे संगत जी सत्संग सुनने लग गई, मंत्र जाप करने लगी और मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा, बड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगा संगत जी गुरु जी के सत्संग सुनना। और एक दिन मैं रात को ऐसे सोई हुई थी और मैं बोल रही थी कि अपने सपने में कि गुरु जी आप तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। और जैसे ही मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने अपना यूट्यूब ओपन किया, फ़ोन में देखा तो गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि गुरु जी तेरी सुनते नहीं। सुनता हूँ मैं, और 3 दिन रात टेंशन रहती है ना, मैंने सब पता है जड़ी तेनों टेंशन रहती है और मैं अपने आप अपने उत्ते सारे ले ली है। तेनों कदे भी जिंदगी विच टेंशन नहीं होवेगी। और ते जड़ी तेरी लाइफ लाइन हैगी, उस लाइफ लाइन दी परेशानी वाली लाइन जड़ तो कट दी जाएगी।
ग्रेस, आप सच मानो संगत जी, आज मुझे पूरा 1 साल बीत गया है और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है गुरुजी की दया से। जय गुरुजी। और मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन मैं सोच रही थी कि सत्संग सुन रही थी, इसमें बड़े ज़्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस की बात हो रही थी कि फ्रेग्रेंस आती है। तो मैं सोचती थी कि भाई फ्रेग्रेंस कैसे आती होगी, कैसे होती होगी गुरुजी की, है ना। तो एक दिन मैं से रात को सोई हुई थी, तो मुझे गुरुजी की 1 सेकेंड ही आई, पर इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज़्यादा, सच में संगत जी मेरे को 2-3 बार मतलब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई है। और एक सत्संग और है संगत जी मेरा, जब मैं मॉर्निंग में लेट उठी थी, संडे का दिन था। मैंने सोचा कि जोत ना लेट ही जगाऊंगे, 8:30-9 बज चुके थे और मुझे इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, आंटी। और वहाँ पे संगत जी कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। और मुझे लगा कि ये वो गुरुजी ही थे जो मुझे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है संगत जी, जब मैं मंत्र जाप में तो मेरे को ना पेट्रोल की बड़ी ज़्यादा स्मेल आती है। जब भी मैं मंत्र जाप करूं मेरे को पेट्रोल की ही स्मेल आती है। एक दिन मैं सत्संग में गई थी, मेरे पड़ोस में था, तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा मेरे को पेट्रोल की स्मेल आ रही थी संगत जी, स्मेल से। और जब मेरा एक बड़े टाइम से सपना था कि मैं अमृतसर जाऊँ, नकोदर साहिब जाऊँ, वो भी गुरुजी ने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना संगत जी एक दिन रात को ना सोई हुई थी, तो मेरा जो एक हाथ राइट वाला हाथ मेरे गले पर था। मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं कुछ नेगेटिविटी है कि क्या है, पता नहीं। और थोड़ी देर में किसी चीज़ ने ना मेरा हाथ 2 मिनट तक पकड़ रखा था। और जैसे ही मैंने मॉर्निंग में फिर से FB ओपन किया, तो इसमें गुरुजी ने अपना मैसेज डाला था कि मैं तेरा हाथ फड़िया हैगा, मैं तेनू कदे भी नहीं छड्डांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे को 4-5 साल हो गए हैं, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था, वो भी अब बड़ा ज़्यादा ठीक कर दिया है, बहुत ज़्यादा ठीक हो गई हूँ संगत जी मैं। मेरे को गुरुजी को एक और संगत जी सत्संग शेयर करना है। हमारे घर पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आने वाली है। छोटे से कान्हा जी आने वाले हैं, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। मेरी भाभी को गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी की बटरफ्लाई मेरे को हर जगह मिलती है, हर जगह मुझे ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आती हैं, चाय में, ओम में, रोटी में, जहाँ चारों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी आने वाली है, वो मैं आपको अपने अगले सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुजी हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स फील करवाते हैं। हर वक्त हमें ये एहसास दिलवाते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं और अब हमें वो ब्लेस करते हैं। संगत जी हम समटाइम ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा करके दिखाओ, ऐसा करके दिखाओ, मतलब हमें फिर पता चलेगा कि आप हमारे साथ हो। संगत जी गुरुजी तो हमारे हर पल साथ हैं, हर वक्त साथ हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरुपा हमें आप ये करके दिखाओ या ऐसा करके दिखाओ, कभी भी नहीं सोचना चाहिए संगत जी। और ना ही गुरुजी से हमें बार बार ये सब चीज़ें कहनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी करते हैं संगत जी, लेकिन सम टाइम
मतलब ऐसा होता है कि जब हमारी परीक्षा की बारी आती है तो हम उतने नहीं खरे उतर पाते हैं। गुरुजी तो अपनी चीज़ें हम हमेशा अपने आप से कर देते हैं, जो भी हम गुरुजी को बोलते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा जो हम गुरुजी को बोलते हैं तो क्या हम वो चीज़ें कर पाते हैं? हम वो करते हैं संगत जी? तो हमें पहले अपने आप को ऐसा बनाना है, फिर हमें गुरुजी को बोलना है कि गुरुजी आप ऐसा करो। पहली बात तो संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते कि मेरे से कुछ मांगो मत, मुझे सिर्फ और सिर्फ मानो। सिर्फ मानो, कुछ भी मत मांगो, मुझे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस वक्त चाहिए और क्यों चाहिए। मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। सच में संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद ना जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी।